नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कौशल कुमार। आखिरकार रविवार को झारखंड में महागठबंधन ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन ने अपने रांची स्थित आवास पर प्रेस वार्ता कर आज ऐलान कर दिया कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में कांग्रेस 7 सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 सीट, झारखंड विकास मोर्चा 2 सीट और राजद 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वही 1 सीट मिलने से राजद के नेता नाराज हैं। इस कारण आज के प्रेस वार्ता में राजद की ओर से पार्टी के कोई बड़े नेता नहीं आए। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महागठबंधन की तरफ से एक अल्पसंख्यक नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्यादा सीटें मिलेंगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 7 सीटें मिली है, जिसमें रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम है। वही दुमका, राजमहल, गिरिडीह, जमशेदपुर की सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में गई है। बाकी की 2 सीटों जो कि है कोडरमा और गोड्डा, जिसपे कि झारखंड विकास मोर्चा चुनाव लड़ेगी। साथ ही एकमात्र सीट जो कि पलामू की सीट है वो राजद लड़ेगी। उस पे कौन कौन सीटें हैं वो भी आपको बता दिया गया। रांची, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, चतरा में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। दुमका, राजमहल, गिरिडीह, जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे और कोडरमा और गोड्डा में झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी होंगे और पलामू में सभी सहयोगी दल मिलकर राजद को सहयोग करेंगे। और जो विधानसभा का इशू है, अभी लोकसभा बड़े भाई के भूमिका में कांग्रेस की रहेगी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी स्पष्ट हुआ है। और अल्पसंख्यक का भी विषय आप सवाल पूछेंगे ही, मुझे जो पता है थोड़ी सी लग रही है कि अल्पसंख्यक को लेकर बहुत सारी बातें अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बातें आ रही हैं। ये बात सही है, उनकी भी मांग, मैं उनकी मांग का समर्थन भी करता हूं। और ये भी बात सही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के वर्गों को कभी भी यूपीए ने दरकिनार नहीं किया है। समय समय पर उनको भी सम्मान के साथ राजनीतिक जगहों पर, पदों पर रखने का, उनको उस जगह देने का काम किया है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात जो देश के अंदर, राज्यों के अंदर है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही है, इस स्थिति में अभी भी यह प्रयास है कि अल्पसंख्यक समुदाय को कोई जगह दिया जाए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, क्योंकि एक सीट, जैसे यहाँ 14 लोकसभा है, 14 लोकसभा में गठबंधन का इतिहास रहा है कि 13 सीटें हम लोगों ने जीती है। इस बार 13 नहीं 14 जीतने की लक्ष्य है। इस स्थिति में अगर किसी भी वर्ग को आगे पीछे या उसको सेक्रीफाइस करना हो तो हम लोग सभी को करने के लिए तैयार है। विकास मोर्चा की जो सीटें हैं वो है कोडरमा और गोड्डा, और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के लिए हम लोग ने पलामू सीट को जो है छोड़ दिया। हमने वामपंथी दलों को जो कोशिश की कि वो 1 सीट पर अपनी आम सहमति बना लें कोडरमा सीट को छोड़ करके, परंतु अभी तक क्योंकि वाम दलों से कोई जो है इस विषय में कोई आगे बात बढ़ी नहीं। हम अभी भी चाहते हैं कि वामपंथी दल इस पर अगर एक सहमति अपने बना पाएंगे तो अच्छा रहेगा। आगे हमारी प्रयास जो है विधानसभा चुनाव में भी जो है वाम दलों को रखने के लिए पूरी तरह से हम लोग जो है कोशिश करेंगे और हमारी जो है पूरे घटक दल की ये इच्छा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां 75 सांसदों को टिकट नहीं दे रही है, भाजपा के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा की खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने पर वे खामोश हो गए हैं। वहीं राज्य के वर्तमान सांसद राम टहल चौधरी को टिकट नहीं देने के मात्र सूचना से खलबली मच गई। समर्थक रांची स्थित पार्टी कार्यालय का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राम टहल चौधरी के समर्थक
घंटों नारेबाजी किया और नारा लगाया कि अगर रामदयाल चौधरी का टिकट काटा गया तो कोई और उम्मीदवार की जीत नहीं हो सकती है। वे जन जन के नेता हैं। उन्होंने जितना काम किया है, चाहे वह गांव से शहर तक की बात हो, जन जन की समस्याओं की बात हो, सभी के सुख दुख में वह साथ रहे हैं। अगर कोई अन्य उम्मीदवार को अगर पैसे की लालच में सीट दी जाती है तो रांची लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। से अवगत करा दिया गया है। मुझे आशा है रामदयाल चौधरी को टिकट देना होगा, देना होगा, देना होगा। रामदयाल चौधरी को टिकट देना होगा, टिकट मिलना चाहिए। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग कार्यकर्ता के रूप हैसियत से मांग करते हैं कि रांची से लोकसभा का टिकट रामदयाल चौधरी को दिया जाए। भाजपा कार्यकर्ता है और हम लोग का यही मांग है कि रामदयाल चौधरी को हर हाल में टिकट दिया जाए और ये टिकट मिलने से जीतेंगे, ये सीट जीतेंगे, अन्यथा कोई भी दूसरा किसी को भी मिलेगा और सीट गंवा के ही जाएगा और प्रधानमंत्री को बहुमत दिलाने में बाधा उत्पन्न करेगा। हम लोग का सांसद सबसे अच्छा है। हम लोग का सांसद चाहिए, रामदयाल चौधरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रामदयाल चौधरी से यहाँ की पूरी जनता सेटिस्फाइड है और किसी भी तरह से उनका कोई शिकायत नहीं है। सबसे पहले घोषणा होनी चाहिए रांची लोकसभा और उसी ही संशय में डाल दिया गया है। इससे जनता काफी आक्रोशित है। इनको टिकट नहीं दिया जाता है तो भाजपा इस सीट को 100% लूज करेगी। केवल हम लोग को सांसद चाहिए तो रामदयाल चौधरी, क्योंकि ये स्वच्छ छवि का आदमी है। ये हर गांव हर बूथ का इसका पहचान है और बाकी जो कोई नए आएंगे उसका किसी का कोई ताल्लुक नहीं है और खाली अपना पैसा के बल से वो लेंगे। 24 मार्च से 26 मार्च के दरमियान पूरे देश भर में भाजपा विजय संकल्प रैली आयोजित की है। उसी की नेतृत्व करने भूपेंद्र यादव हजारीबाग के लिए आज रांची हवाई अड्डा से रवाना हुए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दरमियान बताया कि सभी लोग मानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। इसके लिए विजय संकल्प रैली सभाओं का आयोजन किया गया है। वर्ष के अंदर में गरीबों के लिए केंद्र सरकार ने जो उपलब्धियां पाई है, पूरी दुनिया में जो भारत का परचम लहराया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए और मछुआरों के लिए, ताकि जो पूरे देश भर में गरीब मजदूरों के लिए जो योजनाएं चलाई गई है उनका लाभ लोगों को जानकारी देने के लिए विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया है। वहीं अन्नपूर्णा देवी के बारे में उन्होंने बताया कि पार्टी में अगर लगातार मजबूत लोग आते हैं तो समाज को अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं। सभी सकारात्मक शक्तियों को अगर हम जोड़ सके तो यह सब के लिए अच्छा होगा। पर आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की जन समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता का भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। उसके नाते मैं हजारीबाग में जा रहा हूँ। 24 और 26 तारीख को पूरे देश भर में सभी लोकसभा क्षेत्रों में आने वाले 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। उसके लिए ये विजय संकल्प अभियान के नाते सभी जगह आज सभाओं के कार्यक्रम हैं। 1 वर्ष के कार्यकाल में गरीब कल्याण के लिए जो केंद्र सरकार ने उपलब्धियां करी हैं, 1 वर्ष के कार्यकाल में भारत का जो पूरे दुनिया में एक महत्व बढ़ा है, 1 वर्ष के कार्यकाल में सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मछुआरों के लिए, मजदूरों के लिए जो पूरे देश भर में योजनाएं हुई हैं, उस सब के लिए लोगों के बीच में जागरण के लिए इस विजय संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया। सर, ये सवाल का जवाब, ये 3 सीटें आखिर क्यों फंसी हुई हैं? 11 झारखंड के विषय में यहाँ की चुनाव समिति ने निर्णय लिया है। यहाँ की चुनाव समिति ने केंद्र पार्लियामेंट्री बोर्ड के बारे में लिया है। निश्चित रूप से सही समय पर इसका निर्णय होगा। सर, एक सवाल और है, अभी अन्नपूर्णा देवी को बीजेपी में शामिल होने की बात लगातार चल रही है, आपके संपर्क में है क्या? स्थानीय स्तर पर सब लोग इसके बारे में जानकारी देंगे और भारतीय जनता पार्टी में लगातार अगर मजबूत लोग आते हैं, समाज को अच्छा नेतृत्व दे सकें, समाज की सभी सकारात्मक शक्तियों को हम जोड़ सकें, तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। और आने वाले समय में
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का जन समर्थन बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता का भारी समर्थन मिलेगा। सर सीट को होल्ड करना कहीं ना कहीं इसी से तो रिलेटेड नहीं है? ऐसा कोई विषय नहीं। झारखंड के पूर्व डीजीपी एवं पलामू से भाजपा के वर्तमान सांसद बीडी राम का फिर से पार्टी ने टिकट मिलने पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, अब मैं जनता को पुनः विश्वास दिलाता हूं कि कुछ कार्य अधूरा था उसे मैं अब पूरा करूंगा। आप सभी को नमस्कार। यह मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः मुझे पलामू एवं गढ़वा की जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, केंद्रीय कार्य समिति के सभी माननीय सदस्यों का, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय चुनाव प्रभारी जी एवं भारतीय जनता पार्टी के संगठन एवं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं एवं पलामू एवं गढ़वा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार मैंने विगत 5 वर्षों में पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं उत्साह के साथ उनकी सेवा करने का प्रयत्न किया है, मैं उससे भी ज़्यादा उत्साह एवं शक्ति के साथ उनकी सेवा करने का कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड। लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के साथ ही पुराने भाजपाई एकत्रित हो रहे हैं। 3 बार से हटिया के विधायक रहे रामलीला साणा खूंटी लोकसभा चुनाव से अर्जुन मुंडा को वोट देने की अपील किया है। पार्टी ने अर्जुन मुंडा जैसे लोगों को दांव पर लगाकर यह बताना चाहा है कि युवा शक्ति से झारखंड ही नहीं देश आगे बढ़ सकता है। सर, जो अभी स्थिति है टिकट चुनाव में पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हम लोग की सबकी इच्छा है, आम जनता की इच्छा है। लेकिन उसको पूर्ण करने के लिए झारखंड में जो हम लोग 14 सांसद हैं उसमें 12 अभी भाजपा के हैं, तो अगर एक सहयोगी को दिया गया आंसू को, बाकी सब सीटों पर हम विजयी हों, इसमें एक एक कार्यकर्ता लोग लगा है और उम्मीद है कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में जब माननीय मोदी जाएंगे, आम जनता सबका साथ, सबका विकास, जो प्रगति से 5 वर्ष से शुरुआत हुई वो पूर्ण रूप से और आगे बढ़ेगी। राजधानी सहित राज्य के कई हिस्सों में मौसम के परिवर्तन के आसार जताए जा रहे हैं। इसको लेकर मौसम विभाग रांची में मौसम पूर्वानुमान अधिकारी एससी मंडल बताते हैं कि अगले 2 दिनों में मौसम परिवर्तन देखा जाएगा। इसके मद्देनजर राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। 25 और 26 मार्च को वर्षा होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। मीडिया से बातचीत के दौरान मौसम विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि नॉर्थ वेस्ट झारखंड में जैसे कि पलामू, चतरा, इन जिलों में आइसोलेटेड प्लेस है, इनमें ज्यादातर बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 26 मार्च को ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जिसमें कि थंडर स्टॉर्म, वज्रपात, तेज बारिश के साथ आंधी होने की आशंका जताई गई है। राजधानी रांची में कल दोपहर या शाम से बादल आने शुरू हो सकते हैं और बारिश होने की प्रबल संभावना है। अगले अगर 5 दिनों की बात किया जाए तो झारखंड में कल और परसों 2 दिन, कहने का मतलब हो गया 25 और 26 2 दिन वर्षा होने के आसार हैं। तो जहाँ तक 25 की बात है तो वहाँ पर आपको नॉर्थ वेस्ट झारखंड के जो ज़िले हैं, जैसे आपका पलामू, गढ़वा, चतरा, इन ज़िलों में आइसोलेटेड प्लेस पर बारिश होने की संभावना है। और 26 में उससे ज़्यादा बारिश होगी, मतलब स्कैटर्ड प्लेस पर अनुमान है। और उस दिन थंडर स्क्वाल यानी आंधी और वज्रपात भी कहीं कहीं गिरने की आशंका है। राजधानी में भी बारिश होगी सर? रांची में राजधानी में कल दोपहर या शाम से बादल आने शुरू होंगे और
थंडर वगैरह मतलब बादल गर्जन हो सकता है, लेकिन परसों यानी 26 तारीख को बारिश होने की प्रबल संभावना है। तो मौसम विभाग की तरफ से कुछ चेतावनी सब भी जारी की गई? जी, चेतावनी जारी होगी ये 26 तारीख के लिए खास करके, क्योंकि उस दिन आंधी और वज्रपात की संभावना जताई जा रही है। आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।